बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी अभी है सुबह का टाइम और यहाँ जी कर रहे हैं हम लोग नाश्ता। बिल्कुल सुबह भी नहीं, तकरीबन 11 बजे का टाइम था और ना फैज़ान लेकर आए थे बाहर से नाश्ता। और ना आज फैज़ान ऑफ़िस नहीं गए थे, उन्होंने छुट्टी कर ली थी और बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे क्योंकि रात में ना थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर सुबह मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं उठ के ना बच्चों को स्कूल भेजूँ। तो मैंने ना मेरी वजह से बच्चों बेचारों की भी छुट्टी हो गई। ख़ैर बच्चे तो कह रहे थे कि आपने हमें भेजा क्यों नहीं, भेज देती हैं स्कूल। लेकिन बस मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तो फिर मैंने उनकी छुट्टी करा दी थी। तो फिर फैज़ान बच्चों के लिए ले आए थे नाश्ता और नाश्ते के बाद जी ये है सोफ़े हम लोग लेकर आए थे जी रात में। तो अभी हमने इसके शॉपर भी रिमूव नहीं किए, हम आपके सामने ही रिमूव करेंगे इसको। तो जी ये ना ज़ैद का रूम में अक्सर ना कबाड़ सा ही रहता था, उसका रूम ना ख़राब सा ही रहता था। तो मैंने सोचा कि इसको ना थोड़ा सेट किया जाए, ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो क्योंकि सिर्फ़ बेड ही 2 रखे थे तो एक बेड पहले मैंने निकाल दिया था और उसके बाद फिर एक बेड था और फिर भी ना बस वो कपड़े-शपड़े धो के ना मैंने उसमें बस कपड़े रख देने होते थे और बस वो फैला ही रहता था। मीन्स कि कोई उसका सेटअप नहीं था। तो फिर ना हमने कहा कि चलो यहाँ के लिए ना हम ले लेते हैं सोफ़े। और वैसे मेन ड्राइंग रूम जो है वो तो हमारे नीचे है, लेकिन ना फिर ये रूम भी खाली-खाली सा था। तो फिर हमने कहा चलो यहाँ बैठने की भी ना स्पेस हो जाएगी, क्योंकि जगह तो है माशाल्लाह रूम में, लेकिन ये था कि सिर्फ़ बेड ही हैं ऊपर ना मेरे तीनों रूम में। तो हमने सोचा चेयर्स हैं, लेकिन चेयर्स जो हैं वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती। तो फिर जी खैर से मेरी खुली थी कमेटी। तो फिर ना हम औरतों का यही होता है, हम थोड़े-थोड़े पैसे बचा के कमेटियाँ रखते हैं और उसके बाद फिर जी मेरी कमेटी खुली थी। तो फिर मैंने फैज़ान से कहा कि ना चलें कुछ ले लेते हैं। पहले मेरा था कि डाइनिंग टेबल ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ना हमने कहा नहीं चलें सोफ़े ले लेते हैं, तो थोड़ा ये रूम भी सेट हो जाएगा। तो जी ये हैं हमारे न्यू सोफ़े। तो कैसे लगे आप लोगों को? और ना बड़े अच्छे। हाँ, हमें एक और कलर पसंद आया था ग्रीन, वो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भाई भी साथ में थे और फैज़ान मतलब उनको ये ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो फिर ख़ैर ये मुझे भी अच्छे लगे थे, लेकिन फिर 2 में से चॉइस करनी थी तो फिर हमारी चॉइस जो थी वो इस पे जाके रुकी। तो ये सिंपल से भी हैं, डिसेंट से हैं। वैसे तो आजकल बहुत अलग-अलग वैराइटीज़ आई हुई हैं, लेकिन फिर अपना बजट भी देखना होता है और हर चीज़ देखते हुए फिर हमें ये वाले सोफ़े अच्छे लगे। और ना नीचे जो है इसका फ्रेम जो है वो पूरा लकड़ी का बना हुआ है और ना इसका जो फैब्रिक था वो कुछ कह रहे थे कि टर्किश फैब्रिक है और मीन्स के वो गारंटी दे रहे थे कपड़े की सब चीज़। तो फिर अच्छा लगा। और ना वुड का इसके साथ काम है, रियल लकड़ी कह रहे थे कि लकड़ी का ही पूरा बना हुआ है। तो और साथ में ना ये इसके कुछ इस तरह से ना नीचे स्टोन्स भी लगे थे और ये जो इसके ना कुछ इसमें इसकी जो कुशन्स हैं उसके ऊपर ना गोल्डन गोल्डन कलर की क्लिप्स भी लगे हैं। तो बस अच्छे लग रहे थे, सिंपल में अच्छे सिंपल भी था और ना इस तरह से इसका लुक हमें अच्छा लगा। और जो है ना बस हमने 5 सीटर लिए, क्योंकि जो है ना 7 सीटर जो फिर ना रूम के लिए बड़ा मतलब, क्योंकि ये बेसिकली तो ये रूम है जैद का, क्योंकि उसके सोने के लिए फिर हमें यहाँ बेड भी चाहिए। प्रॉपर हमें ड्राइंग रूम तो सेट नहीं करना था। तो ख़ैर ये देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट सा ना इसका कपड़ा वैसा है कि शाइनिंग वाला, जैसे आप हाथ लगाएंगे ना तो वो थोड़ा चेंज हो जाता है उसका कलर। और ये साथ में ना मैंने ले लिए थे ये ना कवर ले लिए थे, क्योंकि अभी ना खैर से दरवाज़े तो लग गए हैं, लेकिन ये है कि ना विंडो अभी जो है वो बाकी है। तो मिट्टी बहुत आती है, क्योंकि एक तो खुला घर है और अभी इतने ज़्यादा घर भी नहीं बने हमारे एरिया में ना, तो खुले होने की वजह से डस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा आता है। सुबह में आप डस्टिंग कर लें तो शाम तक ऐसा लगता है कि हमने डस्टिंग की ही नहीं है। तो ख़ैर इस वजह से ना मैं फ़िलहाल कवर ले आई थी कि इसके ऊपर कवर भी लगा देंगे। तो वैसे मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगते सोफ़े या कोई भी चीज़, वो इसी तरह अच्छी लगती है, लेकिन जब तक विंडो नहीं लग जाती तब तक के लिए मैंने कहा कि थोड़ा इसको कवर कर देते हैं। फिर खैर से जब विंडो लग जाएगी तो फिर जो है ना हम इसे रिमूव कर देंगे। तो जी ये है बिल्कुल, इसको ना मैंने कहा आपको पीछे बैक से भी दिखा दूँ। और ये ना डबल इसका जो है ना बैक जो है इसका वो डबल दिया हुआ है, आगे से गद्दी दी हुई है और पीछे उसका बैक। तो ये चीज़ भी अच्छी थी, कंफर्टेबल है बहुत। सोफ़ा जो है ना बैठने में बहुत ही कंफर्टेबल है। तो बस ये है इसकी फ़ाइनल लुक और ये है जी ये हमारे सोफ़े। तो अभी ना इसकी टेबल रहती है तो फिर इंशाल्लाह जो टेबल है वो भी फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब थोड़े जमा करूँगी पैसे तो फिर लेकर आऊँगी। तो ख़ैर इसकी ना अभी टेबल रहती है। तो टेबल क्योंकि हमारे बजट से आउट हो रही थी, फिर हमने टेबल नहीं लिया, हमने सिर्फ 5 सीटर जो हैं वो सोफ़े लिए। तो जी ख़ैर आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे सोफ़े और ना कितने तक के होंगे, कमेंट्स में बताइएगा। तो ख़ैर बस ये हमारा सिंपल सा रूम टूर था। और उसके बाद नहीं बच्चे गए थे ना कल स्कूल, तो ये अफ़सा ने बनाई थी ड्राइंग, तो ये आज मुझे दिखा रही थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा वो पेपर वर्क से ना उन्होंने कुछ पेपर से ट्री बनाई हुई थी। ये ग्रीन भी सारे ना ये इन्होंने कलर किए हैं और नीचे जो इसका
ट्री का वुड है वो सारा ना पेपर से इन्होंने बनाया हुआ है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और ना इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए बच्चों को भी ना, थोड़ा कलर का और इन सब चीज़ों का किस तरह से यूज़ करना है, सब चीज़ें बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे बच्चे का जो माइंड है वो हेल्दी रहता है। तो ख़ैर उसके बाद ना फिर ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे ना मैं गई थी मार्केट और फिर मैं लेकर आई थी पर्दे, क्योंकि यहाँ के लिए ना पर्दे नहीं थे। तो फिर ना मैंने सोचा कि पर्दे भी लगा देते हैं कम से कम, और ख़ैर से ना मुझे पर्दे बिल्कुल सोफ़ों की मैचिंग के जो है ना वो मिल गए थे। तो ये कवर मैंने वैसे ही अभी चढ़ाए थे, अभी बिल्कुल सेट नहीं किए। और यहाँ वैसे ही ना ये टंगा था, मैंने चादर सी टांगी हुई थी मट्टी की वजह से, तो खैर उसको भी रिमूव कर दिया और यहाँ लगा दिए जी हमने पर्दे। तो ये बिल्कुल सोफ़ों की मैचिंग के हैं। और मैंने ना सिर्फ खिड़कियों पर ही पर्दे लगाए हैं, दरवाज़ों के पास जो है ना वो मैंने पर्दे नहीं लगाए, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो जाता है और फिर ना हर तरफ फिर वो ये था कि पर्दे पर्दे ही हो जाएंगे। तो ये पुराना सा एक पर्दा वैसे ही मैंने टांगा हुआ था, तो ये सब हटा दूँगी अब। और इंशाल्लाह जब इसका पूरा फुल जो है ना, हाँ, सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर मैं आपको इस रूम का जो है वो टूर दूँगी, जब टेबल ले लूँगी और थोड़ा सा इसको और ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो खैर यहाँ जो है ना गद्दियाँ वगैरह भी रख दी थी, और सारा कवर भी मैंने सोचा कि इसको भी चढ़ा देते साथ साथ, ताकि जो डस्ट वगैरह ना हो वो ना आए। तो जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक। कवर भी जो है वो आराम से आ गया था, बस थोड़ा बैक पे नहीं आ रहा था, लेकिन ये था कि सामने से जहाँ फ्रंट पे जो बच्चे वगैरह भी चढ़ेंगे या बैठेंगे तो ये है कि उससे गंदे नहीं होंगे सोफ़े। तो खैर से जब खिड़की लग जाएगी तो फिर ये कवर जो है वो मैं रिमूव कर दूँगी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह अभी ये जो हैं छोटी-मोटी सी चीज़ें थी, जब पूरा सेट होगा तो फिर रूम टूर दूँगी इंशाल्लाह। तो जी यहाँ जो है ना, और खाने में आज खाना भी बनाए थे जी फैज़ान ने और फैज़ान ने बनाई थी कढ़ाई। तो चिकन थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, लेकिन ये था कि वो मज़े की बहुत थी खाने में। तंदूर से रोटियाँ भी ले आए थे, और जो है ना तो साथ में उन्होंने बना दिया था चिकन कढ़ाई, क्योंकि ना चिकन कढ़ाई बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं हमारे यहाँ, मतलब बहुत शौक़ से खाई जाती है, बच्चे ज़ैद वगैरह सब ना बड़े शौक़ से खा लेते हैं। पर्सनली फ़ैज़ान को चिकन कढ़ाई बनानी भी बहुत अच्छी आती है। तो जी हाँ, फ़ैज़ान ने बनाई थी चिकन कढ़ाई। तो बस मेरा व्लॉग इतना ही, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।